हेलो बच्चों, आपका स्वागत है साइंस जीवी चैनल पे। तो आपका रिज़ल्ट क्लास 10th का आ चुका है और आई होप आप सबका रिज़ल्ट बहुत अच्छा गया होगा। और कुछ बच्चों के अभी डाउट्स हैं या आप सबके डाउट्स होंगे कि 11th क्लास के एडमिशन्स कब से स्टार्ट होंगे। अभी सबसे मेन डाउट यही है या कौन सा स्ट्रीम सेलेक्ट करें, ये डाउट है। और अगर आप अभी किसी स्कूल में पढ़ रहे हो, गवर्नमेंट स्कूल में, तो वहाँ पे आप कैसे चेंज कर सकते हैं स्कूल, एडमिशन प्रोसेस कब स्टार्ट होगा और कैसे स्ट्रीम चुनना है। तो इसमें से स्ट्रीम चुनने वाला जो क्वेश्चन है, इसके आंसर के लिए हमने एक वीडियो पहले ही बना दिया, उसको आप देख सकते हो। अब अगर बात करें इन दोनों क्वेश्चन की कि आप कैसे करंट स्कूल चेंज करोगे और एडमिशन प्रोसेस कब स्टार्ट होंगे, तो इस वीडियो में हम उसी की बात करने वाले हैं, तो एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो सबसे पहले अगर हम बात करें एडमिशन प्रोसेस की, तो सबसे पहले ये नोटिफिकेशन आएगा और ये नोटिफिकेशन आम तौर पर रिज़ल्ट के लगभग 10 दिन के बाद आता है। तो जैसे आपका रिज़ल्ट 13 तारीख को आया, तो 22 से 23 तारीख के बीच में ये नोटिफिकेशन आएगा। और उसके बाद दो तरह के एडमिशन्स होते हैं, एक होता है आपका प्लान एडमिशन और एक होता है नॉन प्लान एडमिशन। तो नॉन प्लान एडमिशन्स क्या होते हैं और प्लान एडमिशन्स क्या होते हैं। नॉन प्लान एडमिशन्स, अगर आप किसी गवर्नमेंट स्कूल में नहीं हो और तब आपको गवर्नमेंट स्कूल में एडमिशन लेना है, तो उसके लिए नॉन प्लान एडमिशन होता है। आपको जब भी पोर्टल ओपन होगा एडमिशन को, वहाँ पर आपको रजिस्टर करना होगा। अगर आपको गवर्नमेंट स्कूल में एडमिशन लेना है, रजिस्टर करने के बाद वो ऑनलाइन प्रोसेस के थ्रू ही आपको स्कूल अलॉट होगा और स्कूल अलॉट होने के बाद आपको जो भी स्कूल अलॉट होगा, आपको वहाँ जाके एडमिशन कराना होगा। ये तो होता है आपका नॉन प्लान एडमिशन में। अब अगर हम बात करें प्लान एडमिशन की, तो प्लान एडमिशन क्या होता है कि जिस स्कूल में अभी आप हो, अगर वो स्कूल 12th तक का है तो आपको 10th के बाद उसी स्कूल में एडमिशन लेना है। अगर वो स्कूल सिर्फ 10th तक का है, तो नियर बाय स्कूल में आपके ऑटोमेटिकली जो नियर बाय स्कूल है गवर्नमेंट स्कूल, उसमें आपका डाटा चला जाता है एडमिशन के लिए। तो ऐसे एडमिशन को हम कहते हैं प्लान एडमिशन। तो अब प्लान एडमिशन के लिए भी सेम प्रोसेस है। अगर आप जिस स्कूल में हो और वहाँ 12th तक क्लास है और जो सारी स्ट्रीम आपको चाहिए वो सारी स्ट्रीम है, तो जब भी पोर्टल ओपन होगा उसके बाद ऑफलाइन एडमिशन्स होंगे। ये सारे एडमिशन्स जो हैं आपके ऑफलाइन होते हैं और नॉन प्लान का एडमिशन ऑनलाइन होता है, तो ये आप ध्यान रखें। और ऑफलाइन प्लान का जो प्लान एडमिशन है वो ऑफलाइन होंगे और आपको फिज़िकली जाके वहाँ पे फॉर्म भरना है। आपको स्ट्रीम सेलेक्ट करना है कि कौन सा आपको स्ट्रीम लेना है, साइंस, कॉमर्स, आर्ट, और उसके बाद आपका एडमिशन कंफर्म हो जाएगा। तो ये तो था आपका एडमिशन कैसे होगा। अब एक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो कि आप सबके माइंड में आ रहा है और काफ़ी बच्चे बार बार पूछ रहे हैं कि सर, हमको अपना स्कूल चेंज कराना है। करेंटली आप गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ रहे हो और आपको 11th में वो स्कूल चेंज कराना है, तो वो हम कैसे करें। तो इसके लिए क्या प्रोसीजर है, तो आप ध्यान से सुन लो। सबसे पहले तो आपको प्लान एडमिशन के थ्रू, प्लान एडमिशन क्या होता है वो अभी हमने बात की, इसके थ्रू जो आपका करंट स्कूल है उसके अंदर पहले आपको एडमिशन लेना है। जो आपका करंट स्कूल है उसके अंदर आपको पहले एडमिशन लेना है। ये प्रोसेस जब आपका हो जाए, ठीक है, पहला तो ये है कि आपको जो करंट स्कूल है, अगर वहाँ पे वो सब्जेक्ट है, स्ट्रीम है और आपके मार्क्स आए हैं, तो आप उसमें एडमिशन आपको लेना है। जो भी सब्जेक्ट कॉम्बिनेशंस अगर आपको वहाँ अवेलेबल है तो आपको वहाँ मिल जाएगा। अब सेकंड आता है कि अब आपको स्कूल चेंज करना है, तो स्कूल चेंज करने का आपको रीज़न देना होगा कि क्या रीज़न है। ठीक है, अब रीज़न में दो तरह के रीज़न हो सकते हैं। पहला कि आपका रेसिडेंस एड्रेस चेंज हो रहा हो, कि पहले आप एक पर्टिकुलर एरिया में रहते थे बट अब आप किसी और एरिया में रह रहे हो और वो जो करंट स्कूल है आपके रेसिडेंस एरिया से अब काफ़ी दूर पड़ता है, तो आपके लिए पॉसिबल नहीं है वहाँ पर आके पढ़ाई करना। पहला तो है रेसिडेंस चेंज हो गया है आपका, तो उस बेस पे इजीली आपका हो जाएगा और कैसे होगा वो भी अभी हम बात करेंगे। और दूसरा है कि आपको जो है, जो स्ट्रीम आपको चाहिए वो आपको नहीं मिल पा रही है,
या जो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशंस हैं वो आपको नहीं मिल पा रहे। जैसे अगर किसी को मैथ्स विद, अगर साइंस विद पीसीबी और मैथ्स दोनों चाहिए, अगर किसी स्कूल में वो नहीं मिल पा रहा है तो आप उसके लिए अप्लाई कर सकते हो। तो मेनली यही दो कारण होंगे जिसकी वजह से आपका स्कूल चेंज हो पाएगा, और किसी कारण से आप गवर्नमेंट से गवर्नमेंट में चेंज नहीं करा सकते। अगर आप एक गवर्नमेंट स्कूल में हो और आप चाहते हो दूसरे गवर्नमेंट स्कूल में एडमिशन ले लो, तो बिना ये दो वैलिड रीज़न में से आप नहीं कर सकते, क्योंकि सारे गवर्नमेंट स्कूल एक जैसे ही पढ़ाते हैं। तो अब इसमें कैसे करना है, अगर आपका रेजिडेंस चेंज हो या सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन आपको नहीं मिल रहा है तो कैसे करना है। तो पहले हम बात करते हैं, अगर सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन नहीं मिल रहा है तो जिस स्कूल में सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन है वहाँ पर आपको अप्लाई करना होगा, और उसके बाद आपको अपने स्कूल से वहाँ शिफ्ट कराना होगा अपना। पहले आपको अपने स्कूल में एडमिशन लेना होगा, वहाँ पे फिर सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन के लिए आपको फ़ाइल चलानी पड़ेगी, और ये डायरेक्टरेट के थ्रू फाइल जाती है कि आपको ये सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन चाहिए, यहाँ अवेलेबल नहीं है, इसलिए पर्टिकुलर जो स्कूल है नियर बाय वहाँ आपको जाना है, और वहाँ के प्रिंसिपल आपको अलाउ करेंगे, तभी आप वहाँ एडमिशन ले सकते हो। ठीक है। दूसरा जो ऑप्शन है कि रेजिस्टेंस चेंज अगर होता है, तो ये सबसे आसान मेथड है आपको स्कूल शिफ्ट करने का। जैसे अगर मान लो कोई स्टूडेंट अभी नॉर्थ दिल्ली में रह रहा है और वो नॉर्थ दिल्ली से वेस्ट दिल्ली चला गया है, तो अब उसके लिए पॉसिबल नहीं है स्कूल आना, करंट स्कूल आना। तो अब उसको क्या करना है, तो सबसे पहले तो आपको जो नॉर्मल प्रोसीजर है प्लान एडमिशन का, उसके थ्रू आपको एडमिशन ले लेना है आपको करंट स्कूल में। तो जो प्लान एडमिशन है उसके थ्रू आपको करंट स्कूल में एडमिशन ले लेना है। सबसे पहला तो आपको ये काम करना है कि प्लान एडमिशन के थ्रू आपको जो आपका करंट स्कूल है, जो स्ट्रीम आपको चाहिए उसके अंदर आपको एडमिशन लेना है। ठीक है। उसके बाद सेकंड है, जब जिस एरिया में आप गए हो, लाइक अगर आप वेस्ट दिल्ली में गए हो तो वहाँ के जिस स्कूल में आपको एडमिशन लेना है, वहाँ जो है वहाँ से आपको लेटर लेके आना पड़ेगा, उसको हम कहते हैं कंसेंट लेटर, कि वहाँ पर जगह है और वहाँ पर आपको एड्रेस ट्रांसफ़र की वजह से जाना है। तो उसके बेस पे फिर आपका ट्रांसफ़र होता है और आपकी फ़ाइल जाती है। ट्रांसफ़र जो है डायरेक्ट नहीं हो जाता, ये आपकी फ़ाइल चलती है, फाइल डीडी ऑफिस जाके और तब आपका ट्रांसफ़र होता है। तो ये दो तरीके हैं ट्रांसफ़र होने के। पहला तो है स्ट्रीम सिलेक्शन में भी यही सेम प्रोसीजर होता है, और एड्रेस चेंज में भी यही होता है। तो आप लोगों को काफ़ी डाउट था, आई होप आपका डाउट क्लियर हो गया हो। ठीक है, आई होप आप सबका डाउट क्लियर हो गया हो। कोई भी डाउट और आपका रह जाता है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, और कौन सा सब्जेक्ट आप ले सकते हो, कैसा लेना चाहिए, उससे रिलेटेड हमने वीडियो आप पहले ही डाल दिए। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको दे देंगे, आप देख सकते हो वीडियो। और कितने मार्क्स का आपको कौन सा सब्जेक्ट मिलेगा, इससे रिलेटेड भी एक वीडियो हम जल्दी ही लेके आएंगे। जैसे ही आपके फॉर्म ओपन होंगे उसके बारे में भी जानकारी आपको दे दी जाएगी। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो आपको अच्छी लगे वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, अच्छी ना लगे तो आप डिसलाइक भी कर सकते हो। फिलहाल थैंक्स फॉर वॉचिंग। जैसे ही एडमिशन्स चालू होंगे आपको बता दिया जाएगा। अभी आप टेंशन ना लो, अभी आप सोचो आपको कौन सा स्ट्रीम सेलेक्ट करना है, कैसे करना है, और उसके अकॉर्डिंग आपकी तैयारी करते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग साइंस।